प्रिय दर्शकों, नमस्कार। हाजिर हूँ आज फिर एक नए विषय को लेकर के। तो हमारे साथ बने रहिए। अच्छी अच्छी जानकारियाँ पाने के लिए, ज्योतिष संबंधी ज्ञान पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। तो आइए चलते हैं। आज हम बात करेंगे हथेली में बनने वाली मुख्य रेखाओं के विषय में। तो दर्शकों, सबसे पहले जो है हमारी आती है जिसे कहते हैं हम हृदय रेखा, जो बुध की उंगली से थोड़ा सा नीचे से होकर के ये चलती चली जाती है बृहस्पति की उंगली के पास तक। किसी किसी हथेली में तो ये बृहस्पति की उंगली तक जाती है, किसी हथेली में शनि की उंगली के नीचे ही रुक जाती है, किसी हथेली में जो है सूर्य की उंगली के नीचे ही रुक जाती है। तो एक तो हमारी ये मुख्य रेखा हो गई। दूसरी जो है हमारी होती, जिसे हम कहते हैं जीवन रेखा। ये हमारी बृहस्पति की उंगली और अंगूठे के मध्य से शुरू होकर के अंगूठे के पूरे क्षेत्र को घेरते हुए, जिसे शुक्र क्षेत्र कहते हैं, ये हमारी सीधे मणिबंध के पास तक आती है। तीसरी जो हमारी मुख्य रेखा है, इसे हम कहते हैं मस्तिष्क रेखा। ये चंद्र क्षेत्र से होकर के और सीधे जो है किसी हथेली में तो ये जीवन रेखा से जुड़ करके आती है, किसी हथेली में आप देखेंगे तो ये जीवन रेखा को छोड़ करके तब आती है। किसी हथेली में कहने का मतलब यहां से, और किसी हथेली में थोड़ा सा छोड़ करके शुरू होती है। तो ये तो हमारी तीन मुख्य रेखाएं हो गई। पहली हो गई जिसे कहते हैं हृदय रेखा। दूसरी जो हमारी है, इसे हम कहते हैं मस्तिष्क रेखा। तीसरी जो हमारी ये है, इसे हम कहते हैं जीवन रेखा। तीन मुख्य रेखाएं ये हैं। इसके बाद में फिर हमारी आती है जिसे हम कहते हैं भाग्य रेखा। तो ये किसी हथेली में तो ये यहां तक आती है। किसी हथेली में आप देखेंगे कि जीवन रेखा में कहीं से भी शुरू होकर के यहां से, यहां से, यहां से, यहां से जो लाइन जो है, जो रेखा आपकी शनि की उंगली के ठीक नीचे जा रही हो, उसे हम कहते हैं भाग्य रेखा। वो शुरुआत उसकी कहीं से भी हो सकती, जीवन रेखा के साथ भी हो सकती, जीवन रेखा से थोड़ा हट करके भी हो सकती है। तो इसे हम कहते हैं भाग्य रेखा। इन रेखाओं के विषय में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत काम आएंगी। तीसरी और ये हो गई, और चौथी रेखा हमारी जो भाग्य रेखा हो गई। पांचवी एक रेखा और होती है जिसे हम कहते हैं स्वास्थ्य रेखा, जो बुध की उंगली के ठीक नीचे से शुरू होकर के यहां तक आती है। ये जीवन रेखा को छू करके भी जा सकती है, उससे थोड़ा इधर उधर भी हो सकती है। इसका फलादेश इसी आधार पे बदल जाता है। इसे कहते हैं स्वास्थ्य रेखा। उसके बाद हमारी आती है विवाह रेखा या प्रणय रेखा, इन्हीं को कहते हैं। ये छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी दो लाइनें यहाँ पे होती हैं।
किसी के हाथ में 2 होती, किसी के हाथ में 1 होती, किसी के हाथ में 3-4 भी होती हैं। तो इसे हम कहते हैं विवाह रेखा। या प्रणय रेखा भी कहते हैं। तो ये हो गई हमारे हथेली की मुख्य रेखाएं। उसके बाद में हमारा आता है मणिबंध। मणिबंध में किसी के हथेली में 1 लाइन होती, किसी में 2 होती, किसी में 3 होती, किसी में टूटी हुई रेखाएं भी होती हैं। तो उनका सबका फलादेश अलग अलग हो जाता है। उसके विषय में हम बाद में बात करेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य अभी जो है वो ये है कि हम पहले आपको जो है बेसिक ज्ञान दें। जो बेसिक ज्ञान है उसके बिना आप गूढ़ ज्ञान नहीं पा सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में जो मैं वीडियो बनाऊंगा उनमें बहुत ही सूक्ष्म तरीके से फलादेश किया जाएगा, जो आपके बहुत काम आने वाला है। उसको देख करके आप सारी चीजें, जीवन की जितनी भी घटनाएं होती हैं, उनका बेहद करीबी आकलन आप लोग कर सकते हैं। 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बेहद करीबी आकलन, जिसे मैं कहता हूं कि 90% या 95% आकलन आप जरूर कर सकते हैं। बाकी 5% जो है वो तो ईश्वर के हाथ में है ही है। तो ईश्वर के हाथ में वैसे सब कुछ, लेकिन जो 5% है उसको ईश्वर बदल देते हैं और वो आपके कर्मों से बदला जाता है। तो हाथ की रेखाएं तो हैं ही, लेकिन सबसे ऊपर जो चीज आती है वो है आपके मुख्य चीज है कर्म, जिन्हें कहते हैं। तो अच्छे अच्छे आप लोग कर्म करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।